अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑन इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट्स। आज हम ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, असेसमेंट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड। असेसमेंट जो है ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्यूसी इज़ अ प्रोसेस विच डेलिब्रेट्स ऑन फुलफिलिंग द क्वालिटी प्रोसेस और क्वालिटी रिक्वेस्ट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्वालिटी रिक्वेस्ट। थर्ड एमसीक्यूज़ है, द concept ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज़ अप्लाइंग अ सिस्टम ऑफ रूटीन टेक्निकल एक्टिविटीज़ टू measure एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज़। सो राइट ऑप्शन इज़ कंट्रोल एक्टिविटीज़। सो ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, measure ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ठीक है, ऐसी स्टेट की जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, डेफिशिएंसीज और या फिर कोई भी उसमें डेफिशिएंसी नहीं है और सिग्निफिकेंट वेरिएशंस नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वालिटी, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर मैच मार्क्स और एक्सेप्शंस टू फिल्म्स फॉर एप्लीकेबली ऑफ एसक्यूसी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट है हमारे पास, टू एक्ट एज engagement quality control reviewer the person should mandatorily be a member of ICAI। yes, उस person को ICAI का member होना ज़रूरी है। so right answer is option A। next है हमारे पास, a team of individuals can act as engagement quality control reviewer। yes, ये जो टीम है इंडिविजुअल्स की वो भी एक्ट कर सकती है एज अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास, इन केस वेयर इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज़ परफॉर्म बाय अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स, जो टीम का हेड है उसको ICAI का मेंबर होना ज़रूरी है। सो ये भी जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9, suitably qualified external person may or may not be a member of ICAI। ये जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स है क्योंकि उस पर्सन को कंपल्सरी है कि वो ICAI का मेंबर हो। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 10, द फर्म कैन टेक एक्सटर्नल कंसल्टेशंस। यस, फर्म जो है ये एक्सटर्नल कंसल्टेशन जो है वो कर सकती है। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11, engagement quality control review is mandatorily required for all listed entities। yes, the statement is true। engagement partner always selects the engagement quality control reviewer। ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, वो कोई भी पर्सन जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कैन पार्टिसिपेट इन इंगेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिव्यू। ये भी जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो कभी भी रिव्यू कर सकता है। द फर्म इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू शेयर द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन with the client in case there is no specific law or regulations requiring to firm to do so। ये जो स्टेटमेंट है एमसीक्यू नंबर 14 की ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ फिल्म की डेफिनेशन में क्या एक्सक्लूडेड है? कॉरपोरेशन। राइट ऑप्शन इज सी, कॉरपोरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 16, इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय द कोड इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द वर्क। ठीक है, फिल्म एंड फिल्म्स पर्सनल, नेटवर्क फिल्म पर्सनल, एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फिल्म। ठीक है, ऑल ऑफ अबव जो हैं ये राइट ऑप्शंस हैं। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी टू obtain रिटन कन्फर्मेशन ऑफ कंप्लेंट्स विद फिल्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ईयरली ये प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। what is the maximum continuing period an engagement partner can serve on the listed entities? almost 7 years हैं वो सर्व कर सकता है। so right option is option C। what action should be taken by the sole practitioner involved in assurance engagement of a listed entity after the completion of a 7 years? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास C, get the peer review done। MCQ number 20, what consideration should be exercised before acceptance or reacceptance of a client relationship or specific engagement? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं A, B, C ये राइट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास, what is the maximum recommended time limit within which assembly of engagement files should be completed after the engagement reports have been finalized? So the right option is almost 60 days। ठीक
है 60 डेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं इस पूरे प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ फॉर विच इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू बी रिटेन्ड। मिनिमम जो पीरियड है इसके लिए वो होता है 7 ईयर्स का। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ। इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है ये एक फिल्म की प्रॉपर्टी होती है, ना कि क्लाइंट की। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस टू ज़ीरो। ऑडिट रिस्क है जिसको हम ज़ीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, ऑडिटर शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिटिंग। ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, द ऑडिट रिस्क फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंक्लूड्स रिस्क दैट द ऑडिटर may express an opinion that the financial statements are materially misstated when they are not. ये statements है ये भी false है। Next है, an internal control which is well designed and operating would eliminate the risk of material assessments misstatements in the financial statement। ये भी जो है हमारे पास false है statement। MCQ number 28, as per standards on auditing, the auditor is expected to be an expert in the authentication of documents। उसका एक्सपर्ट होना जो है वो कंपल्सरी नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो अगरचे द ऑडिट इज़ प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द पर्पज़ ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SA 200 इज़। इसमें से हमने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। ऑलमोस्ट बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इन्हेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। MCQ नंबर 31, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग ऑल ऑफ द अबव जो है ये राइट आंसर्स हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। सो MCQ नंबर 32, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो ओपिनियन होता है ऑडिट का वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 33, एडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर द डिटेक्शन ऑफ misstatements that are not material to financial statements as a whole। MCQ number 34, in an audit of financial statements, when reasonable assurance can't be obtained and a qualified opinion in the auditor's report is insufficient in the circumstances for the purpose of reporting, then A और B जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन एन एडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट एट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है असर्शन लेवल पर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 36, द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन एडिट अराइज फ्रॉम। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। द नीड फॉर द एडिट टू बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। ना तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए ना ही उस पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। नेक्स्ट हमारे पास है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग कंसिडरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर सी। एन एडिटर इज़ गिवन विद सर्टन लीगल पावर्स लाइक पावर टू सर्च विच मे बी नेसेसरी फॉर कंक्लूडिंग द ऑडिट। In the event that the requirements of applicable laws and regulations differ from the requirements of SAS, an audit conducted in accordance with the law and regulation will require an auditor to obtain legal advice। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशनल जो स्केप्टिज्म होती है उसका मतलब क्या होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। सो नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। नेक्स्ट है ऑप्शन MCQ नंबर 41, प्रोफेशनल जजमेंट इज़ नेसेसरी एंड इन पार्टिकुलर फॉर द डिसीजंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
Next, ethical requirements relating to an edit of financial statement is specified under SA 200 and include option A is correct, confidentially and objectivity. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट करना है. इफ़ द टर्म्स ऑफ एडिट इंगेजमेंट इज़ कवर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस अ रिटन इंगेजमेंट लेटर इज़ नॉट कंपल्सरी. तो ठीक है, इस केस में एक रिटन लेटर जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. सो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ट्रू. when the editor of a parent entity is also editor of a component, one of the factors that may influence the decision whether to send a separate edit engagement letter to the component is the degree of independence of the component management from the parent entity. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है MCQ नंबर 43 की, ये ट्रू है. इफ़ द preconditions of an edit are not present, the editor shall discuss the matter with management and with those charged with governance. ठीक है, ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता इस प्रोसेस को. नेक्स्ट है, द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एडिट इंगेजमेंट फॉर द एंटिटी डिपेंड ऑन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी एंड रेलिवेंट लॉ रेगुलेशंस. सो ये जो स्टेटमेंट है MCQ नंबर 45 की, ये ट्रू है. चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. MCQ number 46. When should the editor agree with the management of those charged with governance on the basic premise on which edit is conducted? Option C जो है वो right option है, before the edit. Next है, what will be the course of action if the management does not acknowledge its responsibilities or agree to provide written representation for an edit? So इस केस में जो तीनों ऑप्शंस हैं वो राइट ऑप्शंस हैं. Option D, all of the above. When is it appropriate to revise the terms of edit engagement or remind the existing terms to entity? So उस प्रोसेस में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, ये चारों सही स्टेटमेंट्स हैं. नेक्स्ट MCQ नंबर 49. द एडिटर शेल एग्री द टर्म्स ऑफ एडिट इंगेजमेंट विद. ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एज अप्रोप्रिएट. लास्ट MCQ से, द एग्रीड टर्म्स ऑफ एडिट इंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन एडिट इंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्निंग एग्रीमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.